माँ। और आज माँ शब्द गायब हो गया। अपनी माँ को भी माँ ने उसका भी मम्मी बन गया। घर की शिक्षा निकम्मी दोषी बाप या मम्मी, पिता प्रसन्न है डैडी बनकर, माता बन गई मम्मी। बोलो राधे राधे। संस्कारों को बचाइएगा महाराज। और देखिए यदि गौ मैया बचेगी तो हम आप लोग बचेंगे, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं महाराज। और भगवान देखिए कहाँ मिलते हैं। भगवान ने जब ये सुना तो बाबा को कह दिया, बाबा मुझे उठाओ यहाँ से और सीधे ले चलो कहाँ पर, जहाँ गाय है। जहाँ गाय नहीं वहाँ मेरा कोई काम नहीं, और जहाँ पर गौ मैया होती है वहाँ मेरा भगवान बगैर बुलाए। कल आप लोग कथा सुनेंगे भैया, गोपियों के घर में भगवान माखन चुराने के लिए जाते हैं। ध्यान रखना, जिस घर में दूध दही मक्खन होता है वहाँ भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। गोपियों ने बुलाए नहीं, बगैर बुलाए आते हैं, आज भी आते हैं। पर आएंगे तभी से गौ माता की सेवा करेंगे। बोलो गौ माता की। वर्णन आता है महाराज, गौ माँ की कृपा से नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर वसुदेव जी। एक कारण ये है महाराज, भगवान जी का गोकुल में जाना। और देखो गोकुल का अर्थ नहीं करना पड़ता, गोकुल का सीधा मतलब है गौकुल। बोले जहाँ गाय गाय है उसको गोकुल कहते हैं। बोलो गौ माता की। और सुनो महाराज, वर्णन आता है एक और कारण है, क्या बहुत ही वर्णन आता है कि जो वसुदेव और देवकी हैं ये पूर्व जन्म के बीच में सुतपा और पृष्णी थे। देखो जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, ध्यान देना सज्जनों, ये एक जन्म का नहीं होता नहीं महाराज, ये जन्म जन्मांतरों का जुड़ा हुआ लिंक है। ऋणानुबंधु संसार है, इसलिए जन्म जन्मांतर से। अभी सुतपा पृष्णी जो बने हैं तो इन्होंने दोनों ने भगवान का आराधन किया। ध्यान देना थोड़ा। और दोनों ने भगवान का किया आराधन, और आराधन करने के बाद भगवान वरदान देने के लिए आए। सुतपा है पृष्णी, आपने हमारा भजन किया, वरदान मांगा। तो पृष्णी ने कहा महाराज, जो आज देवकी बनी है ना, उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपको चाहते हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म ले। बोलो गोविंद भगवान के। क्या मांगा था? जन्म मांगा कि महाराज आप मेरी कोख से जन्म लो, और नहीं मांगा कि कुछ के संतान भी करो, बाल लीला भी दिखा ना, मुझे बस जन्म देना। भगवान ने कहा मैया अवश्य में इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में जब तुम वसुदेव देवकी बन करके आओगे तो तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे गर्भ से जन्म। भगवान हर जीव की कामना को पूरी करते हैं, जो यथोचित कामना। और भाई भजन भी तो करें, हमने भजन करना नहीं, कर्म करना नहीं, इच्छा हमारी पूरी हो जाए, ऐसे बैठे बैठाए होने वाली नहीं है हमारा। आज भी भक्ति करना नहीं चाहता, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। और ध्यान देना, ये जो नंद और यशोदा है ना, इनकी भी बड़ी प्यारी कथा आती है भागवत में। क्या है? बोले ये दोनों भी पति और पत्नी थे महाराज, पूर्व जन्म में भी दोनों। अब ध्यान देना कथा पे, ये बड़े काम की कथा है, और गृहस्थियों की तो ज्यादा काम की कथा है, बहुत शिक्षात्मक प्रसंग है महाराज। नंद यशोदा पूर्व जन्म के बीच में नंद बाबा का नाम द्रोण था, और मेरी माता यशोदा जो आज बनी है इसका नाम धरा था। द्रोण और धरा थे तो विवाह हो गया। आजकल के जैसे विवाह नहीं, सब देख दिखाई बातें दिन रात फोन पे होना, ऐसा तो होता नहीं था। पहले जहाँ पर रिश्ता हो गया वहीं पर ब्याह हो जाता था, न लड़का कुछ कहता न लड़की। द्रोणधरा का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ महाराज द्रोणधरा को विवाह के लाए तो देवी से एक ही बात कही, वो देवी आज से पहले न तू मुझे जानती थी न मैं आपको जानता था। अब हम दोनों गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाने के दो पहिए हैं, टायर है। पति पत्नी गृहस्थ रूपी रथ के दो टायर होते हैं। और देखो देवी, अब हमें गृहस्थ जीवन को जीना है और धर्म का कार्य करना है। सो देवी आप मेरे से कुछ भी यदि चाहती हो तो आप मुझे बताओ, और मैं आपकी उस कामना को पूरा कर दूं। यदि आप कुछ चाहें, बोलो गोविंद भगवान की।
धरा ने द्रोण से कहा, महाराज हम दोनों का विवाह हुआ है, और मैंने कल भी कहा था विवाह जो होता है ना वो संतानोत्पत्ति के लिए होता है, सृष्टि की रचना के लिए होता है। देवी ने कहा, महाराज मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी कोख से राम जैसा पुत्र पैदा हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। मैं राम जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। इच्छा भी हो तो उच्च इच्छा होनी चाहिए महाराज। द्रोण ने कहा, धरा अवश्य में तेरे राम जैसा पुत्र हो सकता है, पर ध्यान करो देवी, हम दोनों को इसके लिए कुछ नियम करने पड़ेंगे। राम जैसा पुत्र ऐसे थोड़े पैदा हो जाएगा, हम दोनों को नियम करने पड़ेंगे, तुझे भी और मुझे भी। बोले महाराज मैं अवश्य में नियम करूंगी। महाराज ध्यान देना माता बहनों, जिनके ऐसे नियम होते हैं उसके घर में क्यों राम जैसा पुत्र जन्म ना ले। कहा महाराज बताओ मुझे क्या नियम करने हैं। तब कहा, बोले देखो देवी, हम दोनों को आज से बाद एक दूसरे के पास कभी झूठ नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए दोनों को सच बोलना है, और बोलना भी चाहिए पति पत्नी को। श्रद्धा और विश्वास का रिश्ता होता पति पत्नी का, सच बोलना है। और गृहस्थ में रहते हुए 2 समय स्नान करना, और ज्यादा से ज्यादा देवी कामनाओं में न पड़ करके मेरे प्रभु का भजन करना, और जो भी घर में मिल जाए उपलब्ध वस्तु हो उसी में संतोष करना। क्या करना? ज्यादा डिमांड नहीं करनी कि ये लाओ वो लाओ, फिर इससे क्या होगा। अब पति भी बेचारा भजन करना चाहता है, पर जब घरवाले की डिमांड हो जाएगी तो कहाँ भजन होगा उसके भी। बोलो, तभी तो पत्नी को धर्मपत्नी कहा है। परसों की कथा में बताऊंगा धर्मपत्नी किसको कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जहाँ सुदामा की कथा आएगी ना वहां बताएंगे। इसलिए देवी जो भी मिल जाए उसमें संतोष हो, डिमांड कोई दुनिया के पदार्थ की। और महाराज कभी याचना नहीं करोगे भोग के पदार्थों की, संतोष कर लोगे। और बताओ महाराज और क्या करना है। और महाराज घर से गृहस्थी का ये धर्म है, ध्यान देना प्रत्येक गृहस्थी का, कि उनके घर से कोई भी अभ्यागत, मांगने वाला, अतिथि, मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। ध्यान देना माता, क्या भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे भोजन का स्नेह हो चाहे ना भी हो। और जिस घर में माता बहने घर की लक्ष्मी कही गई है, बुरा मत मानना माता, कहीं मुझे मालूम है माता बहने दिन के 12 बजे 2 बजे मेहमान आएगा उस समय भी खुश होकर भोजन बनाती है। और जिस घर की ऐसी लक्ष्मी होगी उस घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है महाराज। और महाराज अतिथि की सेवा करते हैं, अतिथि को भगवान का रूप मानना है, और कोई मांगने वाला खाली ना जाए। और हम दोनों को क्या करना है। बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलो गोविंद भगवान की। और कथा कहती है महाराज, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत जो जीवात्मा जीवन में लेता है वो आजन्म ब्रह्मचारी कहलाता है। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। बोले गोविंद भगवान की। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य का कहा महाराज, और बस से भी यही काम करने, ज्यादा काम नहीं है। कोई कठिन बोलो है जी। धारा ने इन बातों को अपने जीवन में ले लिया। द्रोण कमाते हैं, जो कमा के लाते हैं महाराज, घर में जीवन यापन हो रहा है। धरा ने कभी डिमांड नहीं की, बस घर में है तो भोजन बन गया, ना है तो राम 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 राम, बस दोनों। और लिखा है कि जिस घर में महाराज पत्नी पति से प्रसन्न रहती है और पति पत्नी से प्रसन्न रहता है, संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च यस्मिनैव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वैभवम। जिस घर में पति पत्नी में आपस में संतोष होता है उस घर में सदैव कल्याण और मंगल ही मंगल होता है। बोलो गोविंद भगवान। धरा महाराज अब बखूबी से गृहस्थ करने लगे। बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए महाराज, बस कभी आंख पहली नहीं हुई, बस भजन करते हैं। और एक दिन की बात है साहब, द्रोण घर से बाहर कहीं गए हुए थे और इधर धरा घर में बैठी हुई भजन कर रही थी। और इतने में एक महात्मा का आगमन आंगन में हो गया। महात्मा ने अलग अलग कहा और
धरा ने जैसे देखा, आओ आओ बाबा, आज तो मेरी क्रिया पवित्र हो गई। अरे बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा से तो संत का दर्शन नहीं होता। और संत जीवन में महाराज दर्शन हो जाए तो हजारों पापों का नाश करने वाला है। तो देव आओ आओ महाराज। महात्मा कहते हैं देवी जल्दी से यदि घर में कुछ बना है तो मुझे जल्दी से भोजन दे दो, मुझे जोर की भूख लगी है। क्या लगा है? देवी मैं 7 दिनों का भूखा हूँ, 7 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है और मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। धरा ने कहा आओ आओ महाराज, आओ महात्मन। बैठने को आसन देने लगी। कहा देवी बैठ नहीं सकता, यदि तो घर में कुछ है तो जल्दी से दे दो, नहीं मैं अगले घर में जाकर के भोजन करो। धरा ने कहा महाराज आपको बैठना पड़ेगा, आप हमारे घर में आए हैं। ध्यान आया, अरे पति ने कहा कोई भूखा नहीं जाना चाहिए और ये तो महात्मा है। बोलो गोविंद भगवान की। महात्मा को बिठाया और बिठा करके बेचारी जल का गिलास भर के लाई। महात्मा ने कहा ओ देवी पानी कैसे पीऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी है, मेरे कलेजे में पानी लग जाएगा। जल नहीं, प्यास नहीं, मेरे प्राण निकल रहे, जल्दी से भोजन दे दो। कहा महाराज महात्मन आप बैठो, बगैर भोजन किए आपको जाने नहीं दूंगी, सौगंध लग जाए आपको यदि आप भूखे मेरे घर से जाएं। बोलो गोविंद भगवान की। घर के अंदर गई, घर भी बड़ा नहीं था महाराज, एक ही तो कमरा था। पता अपने घर का माता बहनों को होता नहीं है कि क्या घर में है। बोलो जब घर के अंदर गई तो साहब और तो छोड़ो, एक आदमी का राशन भी घर में नहीं था, न दाल है न चावल है न आटा है, कुछ भी नहीं है महाराज। अब विचार करो उस माँ की दशा क्या होगी। जिन्होंने गरीबी देखी होगी उनको पता होगा। आजकल इस कथा को कोई समझने वाला नहीं आप समझ में आए, क्योंकि आजकल तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है। एक आदमी रह जाए तो सारे गांव में हल्ला पड़ जाता है हमारे ये चीज नहीं है। ऐसा नहीं करना माताओं बहनों के भी। और धरा ने देखा जब दाल चावल कुछ नहीं मिला, देख लिया घर में तो कुछ नहीं है, पर महात्मा को जाके कहूंगी कि हमारे घर में कुछ नहीं, मेरी भक्ति सारी मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा ने कहा देवी जल्दी से मुझे भोजन दो, इतनी जोर की भूख लगी है। बोले यदि ताजा नहीं है तो बासी रोटी दे दे, शाम के प्राण निकल रहे हैं मेरे। देवी जल्दी से, पर आज घर के अंदर गई साहब बासी रोटी भी नहीं मिली। और तो छोड़ो, कोई दाल चावल होता जल्दी से बना देती, खिचड़ी वो भी नहीं। महात्मा के पास गई, चरणों में प्रणाम किया, सौगंध लगे महात्मा आपको मेरी यदि मेरे घर से भूखे जाए आपको भूखा जाने नहीं दूंगी महाराज, भोजन बनाऊंगी आपको इंतजार करो। बोले देवी इंतजार नहीं हो रहा। अब सोच रही है भोजन बनाए तो बनाए कहां से महाराज। ध्यान करना, मेरी माँ धरा घर से बाहर कभी नहीं गई थी, दुकान से सामान लाने नहीं गई थी। विचार किया अरे आज पति घर में है नहीं, भूखे महात्मा चले गए, मेरा तो गैस नष्ट हो गया। निकलती है सीधी और कहा चले गए सेठ की दुकान के ऊपर, और दुकान के ऊपर जाके सेठ महाथाली दुकानदार, उसका जवान पुत्र दुकान पे खड़ा, जाके कहा भैया राम 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 राम, क्या चाहिए देवी। बोले महाराज आप मेरे धर्म के भाई हैं। सबसे पहले क्या बोला ध्यान देना, कहा है ना धर्म धीर्य मित्र और नारी आपातकाल परखिए। धर्म की परीक्षा धीरज विपत्ति में होती है, तो कहा आप मेरे धर्म के भाई हैं, मैं आपकी धर्म की बहन नहीं। पर सुनो मैं इसलिए नहीं आपको धर्म का भाई बना रही हूँ कि मैं आपको कुछ दूंगी नहीं, पर सुनो भैया आज मेरे घर में एक महात्मा आए हैं और महात्मा को भोजन मैंने खिलाना है, और आज मेरे पास घर में दाल चावल नहीं, पति घर में है नहीं। जब पति देवता मेरे आ जाएंगे आप बता दो मुझे कितने उनके पैसे बनते हैं, जो भी आपका बिल होगा अन्न जल तब खाऊंगी, पहले तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगी। जब ये कहा तो सेठ का जो जवान पुत्र है ना, एक बात और बता दो, किसी की गरीबी का उपहास मत उड़ाया करो, अच्छा नहीं होता, कभी मत उड़ाना।
सेठ के पुत्र ने कहा देखो हमने उधार देना बंद कर दिया, यदि पैसे है तो दाल चावल ले जाओ, यदि पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं दूंगा। कहा नहीं भैया देखो पैसे है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि दूंगी नहीं। और धर्म का भाई इसलिए नहीं मनाया कि आपको महाराज बाद में मुफ्त में नहीं, महाराज मैं पैसे दे दूंगी, अन्न जल तब खाऊंगी, बार बार कहती है। तो सेठ के पुत्र ने कहा बोले और तेरे पास नहीं है ना कुछ पैसा नहीं है तो कुछ वस्तु गिरवी रख दो। क्या कर दो? कोई गहना या कुछ भी वस्तु जो है आप मेरे पास रख दो, ले जाओ दाल चावल, जब पैसे देंगे तो ले जाएं। और आज धरा ने कहा मेरे भाई विचार करना सज्जनों, मेरी माँ धरा नाक कान में भी कोई ऐसा सोने चांदी का आभूषण नहीं था जिसको आज गिरवी रख जाए और एक महात्मा के लिए भोजन ले जाए। उसने कहा मेरे भाई मेरे पास तो कोई वस्तु भी गिरवी रखने वाली नहीं है, मैं क्या रखूं गिरवी? यदि आपको नजर आता है तो आप बता दो। और ध्यान देना साहब, जैसे ही धरा ने ये कहा तो सेठ के पुत्र के भीतर जिसको धर्म का भाई कहा था वासना छा गई और धरा के दोनों स्तनों की ओर, छाती की ओर इशारा कर दिया, आप इन दोनों स्तनों को मुझे दे दो और दाल चावल ले जाओ। बस इतना कहना था। अब तो महाराज धरा से रहा नहीं गया। वहारे भगवान मैंने और मेरे पति ने इतना बुरा क्या किया, इस जन्म में तो नहीं किया। अरे हम सत्य के मार्ग पर चले और ये कौन सी शिक्षा हो रही, अपने लिए नहीं, एक महात्मा आज भूखा चला जाएगा, सारा गृहस्थ नष्ट हो जाएगा। विचार कर रही है, चक्कर आ गया। हे भगवान लेकिन एक ही आवाज लगाती है, महात्मा को भूखा नहीं जाने दूंगी। महात्मा आप भूखे मत जाना। आराम से भूमि पर गिर पई, जैसे नीचे गिरी महाराज। और सेठ के पुत्र ने तो इशारा कर ही दिया था, वहीं से नीचे से एक खड़ग उठाया और खड़ग को उठा करके अपने दोनों स्तनों को काट दिया महाराज। और काट करके सेठ के पुत्र से कहा अरे वो धर्म के भाई तुझे मेरे यही स्तन चाहिए थे, लो दोनों स्तनों को काटा और काट करके सेठ के पुत्र के आगे रख दिए और एक हाथ से कटी छाती को पकड़ा, एक हाथ में दाल चावल का लिफाफा लिया और आवाज लगाती है, महात्मा भूखे मत जाना, भूखे मत जाना। आपको गौ हत्या लगे, आपको ब्रह्म हत्या लगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण है ना तब तक आपको भोजन कराऊं। दौड़ी दौड़ी आ रही, आंखों में आंसू है। विचार करना, खून से लथपथ खून निकलता जा रहा है। साहब धरा ने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, पहुंच गई आंगन में, महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। एक आवाज लगाती है, खुशी भी हो गई है, पहुंच गई। महात्मा बाबा बाबा बगैर भोजन किए आपको जाने नहीं दूंगी, समझ लगे आपको। आंखों से आंसू निकले, धुंधला दिख रहा। आंगन में बहुत बड़ा पत्थर था, जोर की ठोकर लगी, ठोकर लग के दाल कहाँ गिरते हैं, चावल कहाँ गिरते हैं। दाल चावल का दाना दाना हो गया, मिट्टी में मिल गए। धड़ाम से जरा भूमि पर गिर पड़ी। हा हा और धरती थर थर कांपने लग गई महाराज। और धरा मूर्छित हो गई। मूर्छित अवस्था में भी एक ही अंदर से आवाज आ रही है, महात्मा भूखे मत जाना, आपको भोजन कराऊंगी, भोजन कराऊंगी। महाराज थोड़ी सी जैसे ही महाराज होश आया तो सामने देखा, सामने कोई महात्मा नहीं, चतुर्भुजी भगवान खड़े हैं। बोलो चतुर्भुजी भगवान की। चतुर्भुजी भगवान खड़े और भगवान ने कहा, ऐ मैया धरा मेरे से वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ। धरा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो अपने इन चरणों की भक्ति दे दो। हरो भक्ति सदा भोयान मम जन्मनि जन्मनि। महाराज आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जब ये सुना, अरे ओ धरा, ओ माँ अब कौन सी भक्ति दूँ? अरे तूने मेरे लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं किया, उसको भी तू काट के रख करके आ गई, अब कौन सी भक्ति दो? माँ तूने मुझे बहुत बड़ा अपना ऋणी बना लिया है, मैं तेरा बहुत बड़ा कर्जदार हो गया। माँ मुझे इस ऋण से ऋण कर दो, अब मेरे पास कोई भक्ति नहीं है।
क्या भक्ति में दो। फिर धरा ने कहा, प्रभु आपने मेरी परीक्षा ली, ये भी एक महात्मा बनकर के। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो तो आपके भोजन के निमित्त मैंने दोनों स्तनों को काट के उस धर्म के भाई के पास छोड़ के आई हूँ। प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करते हो, आप मेरे घर में पुत्र बनकर के आए और मेरे दोनों स्तनों का स्तनपान करें। मैं आपको अपने स्तन का स्तनपान करवाना चाहते हो। बोलो गोविंद भगवान। मेरे भाई और बहनों, द्रोण भी उसमें आ चुके हैं। आज भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ द्रोण और धरा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो भैया तेरे दोनों स्तनों का स्तनपान भी करूंगा और अपने इस ऋण को भी चुकता करूंगा। बंधुओं ध्यान करना, भगवान के लिए किया गया दान पुण्य मेरे परमात्मा के नाम पर कुछ भी किया हुआ कार्य कहां पर सही हो जाता है। भगवान कहते हैं, ऐ भक्तों मैं तो तुम्हारा ऋणी हो जाता हूं, पर हमारे से मार्ग होता नहीं। बोलो। और आज मेरे परमात्मा, मेरे भाई बहन, मैया यशोदा के यहाँ पर आए हैं। मैया का वो पिछले जन्म का ऋण चुकता करने के लिए। लोग कहते भगवान आते नहीं, भगवान तो आते हैं, पर भैया भजन करने वाला भी तो कोई हो। और ध्यान देना, धन्य है क्या आज पूरे गोकुल में 1 साल पर किसी के चूल्हे में आग नहीं जली। ध्यान देना महाराज, सब लोग जो हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। क्यों देने के लिए? अरे कैसा सुंदर लाला हुआ है। अब नंद भी यशोदा भी देखो, बधाई दी भी जाती है, बधाई ली भी जाती है, बधाई गाई भी जाती है और बधाई बजाई भी जाती है, नाची भी जाती है। तो मैं भी आप जनों के लिए बहुत दूर दूर से आज भक्तों का आगमन हुआ है। हमारे अधिवक्ता बी.आर. वर्मा जी, हमारे प्रधान सतपाल जी, पराशर जी लोहार घाट से बहुत ही भगवान के परम लाडले हैं और समाज सेवा से निरंतर जुड़े हुए ऐसे जीवात्मा कथा पंडाल में पधारे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनमें और ज्यादा शक्ति दे भगवान, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करते रहे। और सबको, आप सभी माताओं को, मैं नाम लूं किसी का चाहे नाम, भैया ये ना समझना, आप सभी मेरी माता बहन भाई बुजुर्ग जो भी कथा पंडाल में आज हमारे चौधरी प्रधान श्यामलाल जी के इस प्रांगण में आप लोग पधारे हैं, इसलिए भगवान की कथा को सुनने के लिए। और ये आनंद यदि मिल रहा है तो हमारे बड़े भाई श्यामलाल प्रधान जी और इनके दोनों भाइयों के द्वारा और माता हमारी चाची जी के द्वारा और उन मित्रों के आशीर्वाद से मिल रहा है। आज लग रहा है हमारा ये प्रांगण भैया किसी तीर्थ से कम नहीं है। आप देव जैसे श्रोता जो बहुत दूर दूर से चल के आए हैं और इस क्रिया को आपने धन्य किया है। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान करे सभी के घर में ऐसे ही मेरे परमात्मा का अवतार होता रहे, सभी के घर मेरे परमात्मा की बधाई गाई जाए। तो आओ हम आप सभी लोग मिलके, क्योंकि ये कृपा आशीर्वाद मिला है हमारे प्रधान जी के कारण और इनके पूरे परिवार को भी हम बधाई देंगे। आप लोग मेरे को भी बधाई देना है कि, और मैं हर जगह कहता हूँ भाई इतनी ही बधाई बहुत है। आप भगवान से प्रार्थना करना कि शरीर तंदुरुस्त रहे और निरंतर जैसे भगवान की कथाओं का गान कर रहा हूँ वैसे निरंतर करता रहूं और भगवान की कथाओं को दूर दूर तक जाके जैसे सुना रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, वैसे और ज्यादा धर्म का हम प्रचार कर सके। बस इतनी बधाई। बाकी और तो जितना मालिक ने दिया है ना आप तो जानते हैं, बाहर तो लोग सोचते पता नहीं कितना, लेकिन यहाँ तो सब बच्चे बच्चे को हमारी दशा का पता है, बाल्यकाल का भी पता है। और यही मैं भगवान से कहता हूँ कि हे मेरे गोविंद, ऐ मेरे भगवान, जितनी कृपा तूने इस दास के ऊपर की है इतनी कृपा सब भक्तों पर कर देना, सबको ऐसे तार देना जैसे मुझे तारा है, वैसे मेरा गोविंद सबको तारे। भाव सभी मिलकर के भगवान की बधाई बड़े भाव और श्रद्धा से गाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।
शुभ आशीर्वाद। और देखिए भैया, जितने भी गोकुल के लोग हैं ना, वो सब चाहे कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सब आ रहे हैं और आकर के महाराज नंद और यशोदा को बधाई दे रहे हैं। जैसे हमारे गांव के भी आ रहे हैं, गांव के ही महाराज, हमारी बेटियां, बहिनें, बुआएं, सब लोग दूर दूर से आकर के आए हैं, तो इस भगवान की कृपा से आए हैं। आओ, सबको बहुत बहुत बधाई है। और सबने बड़े भाव से क्या कहना है, आज मेरे कान्हा का अवतार महाराज सैकड़ी में हुआ है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। और सबने ताली भी बजानी है और बधाई को भी गाना है, सबने बड़े भाव से, क्योंकि आज भजन एक ही पहले हुआ, दूसरा हो रहा, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा भगवान की कथा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो सब मिलकर के, बधाई तो बड़ी जरूरी बनती है ना, तो सब ने ताली बजा करके, नाच के, गा के भगवान की इस बधाई को गाना है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे कान्हा लियो अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। ऐसे नहीं मारा, दोनों हाथ उठा के खड़े लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। ओ बाजन दे, बधाई बाजन दे, ओ बाजन दे, बधाई बाजन दे। ओ बाजन दे, बधाई बाजन दे, ओ बाजन दे, बधाई बाजन दे। ओ मेरे लाला लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। सभी माता पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे तो आनंद आएगा। सभी को बधाई है, जय हो, बधाई हो। इधर वाले भी हाथ उठाएंगे, जय हो। बहुत बहुत बधाई। देखिए लाला जी स्वयं आ रहे हैं। माता यशोदा बलि बलि जावे, माता यशोदा बलि बलि जावे। ओ मैया यशोदा बलि बलि जावे, ओ मैया यशोदा बलि बलि जावे। ओ बलि बलि जावे भैया, बलि बलि जावे, बलि बलि जावे भैया, बलि बलि जावे। वे नंद जी हो गए निहाल, जय हो। बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। हरि बोल। ताली सभी बजाएंगे बहुत से। सावली सोरत मोहिनी मोरत, सावली सोरत मोहिनी मोरत। सावली सोरत मोहिनी मोरत, ओ सावली सोरत मोहिनी मोरत। गणपतियन के बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। बाजन दे, बधाई बाजन दे, बाजन दे, बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे, मेरे कान्हा लियो रे अवतार, बधाई बाजन दे। हरि बोल। मोती के थाल भरे हैं, हीरे मोती के ताल भरे हैं। हीरे
मोती के थाल भरे हैं, हीरे मोती के थाल भरे हैं। ले तो ज्योति बसाए बधाई बाजन दे, मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। बधाई हो जीवा। गोपी ग्वाल सब देवे बधाई, गोपी ग्वाल सब देवे बधाई। गोपी ग्वाल सब देवे बधाई, गोपी ग्वाल सब देवे बधाई। नाचे दे देता बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। जीवा। नंद भवन में बाजे बधाई, नंद भवन में बाजे बधाई। नंद भवन में बाजे बधाई। आनंद भवन में बाजे बधाई। अरे हो नहीं जय जयकार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। बाजन दे बधाई बाजन दे। ओ बाजन दे बधाई बाजन दे। ओ बाजन दे बधाई बाजन दे। बाजन दे बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। मेरे लाला लियो रे अवतार बधाई बाजन दे। बाजन दे। ओ नंद के लाला की, जय हो। लाला के बाबा की, लाला की मैया की, बोले सब संतान की, सब भगतन की, जय हो। बोलो गोविंद भगवान की। जय। सुखदेव स्वामी राजा पीछे से कहते हैं राजन आज बधाइयां ही बधाइयां गाई जा रही और सब लोग जो है भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। और ध्यान देना महाराज, हम आप लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि जिन लाला का दर्शन करने के लिए स्वयं में भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा को पता लगा कि मेरे परब्रह्म नारायण अवतार लेके गए हैं, तो स्वयं साक्षात भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आ गए। और महाराज और शंकर भगवान का रूप तो आप लोग जानते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर से भगवान ने अपना रूप बनाया। कैसा? सारे शरीर में लगाई पबूती, बागंबर ओढ़ा, नाग गले में डाला, कान में डाले बिच्छू और महाराज हाथ में लिया डमरू त्रिशूल और डमरू बजाते पहुंच गए गोकुल में नंद महल के बाहर। बोलो गोविंद भगवान की। और ध्यान देना महाराज, जैसे ही वहां पहुंचे वहां देखा जैसे भीड़ यहाँ पड़ी है ना चारों ओर से, ऐसी ही भीड़ थी नंदवा। महादेव ने देखा अरे भैया यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, सब दर्शनों को बैठे, अपना नंबर तो हम लेट आए। और ऐसी भीड़ में यदि मैं चला भी गया तो लाला का दर्शन फिर इतने अच्छे से नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो महादेव जी पीछे जी रुक गए, बोले भीड़ दो शांत होने, उसके साथ जाऊंगा आराम से, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। शाम का टाइम हुआ 4-5 बजे का। सब गोपियों ने मैया यशोदा से कहा, बोले मैया अब हमें अपने गौ
गौ भी दूनी है, थोड़ा घर का काम कार भी करके आती है। तो अब हम चले गौ सेवा के लिए। साहब जैसे ही वहां से निकल पड़ी तो यहाँ शंकर भगवान ने देखा अब थोड़ा रस कम हो गया, तो शंकर भगवान जी भी आंगन में आ गए और मैया यशोदा लाला को पिला रही थी दूध। ध्यान देना महाराज, मैया यशोदा ने अब स्तनपान कराना जैसे प्रारंभ किया तो शंकर भगवान ने भी डमरू लिया और डमरू लेके जोर से खोल दे पलक देख ले झलका झलक जैसे अलख लगाई महाराज। तो मैया यशोदा को ध्यान आया कोई बाबा महात्मा आंगन में आया है। और ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, मैया यशोदा जान गई अरे धन्य है आज कोई महात्मा बाबा मेरे घर के बाहर आया और महात्मा खाली ना चला जाए, इसलिए पूर्व जन्म भी याद है अपना। याद है कि नहीं? महात्मा की सेवा की है तो मैया यशोदा ने लाला को पलने में रखा और जल्दी से महाराज थाल भरा और थाल भर करके हीरे जवाहरात डाले और हीरे जवाहरातों को डाल के महाराज क्या किया, बस आ गई सीधी बाबा के पास और महाराज बाबा से कहा लो लो बाबा 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 लो। बड़े अच्छे मौके पे आए बाबा आप आज मेरे द्वार पे। महाराज मेरे अभी लाला हुआ है 5-4 दिन पहले और ये लो महाराज हीरे जवाहरात बाबा, इन हीरे जवाहरातों को ले लो और मेरे लाला को मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा मौका लगे तो दान पुण्य करना चाहिए। शंकर भगवान ने हीरे जवाहरात देखे। अब महादेव कहने लगे ओ मैया देखो घर छोड़ा बार छोड़ा सब कुछ छोड़ दिया, इन हीरे जवाहरातों में फंसने वाला मैं नहीं हूँ, ये नहीं चाहिए मेरे को। क्यों? क्योंकि ये हीरे जवाहरात तो तुम गृहस्थियों के काम के हैं और मैया इन हीरे जवाहरातों को संभाल के रख ले। तो कहती है मेरे लाला हुआ है ये उस लाला के काम आएंगे जब बड़ा हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। यशोदा ने कहा बाबा फिर आपको क्या दूं? महादेव ने कहा मैया मेरी दक्षिणा यही हो जाएगी बस तो अपने उस लाला का एक बार मुंह दिखा दे। क्या कर दे? बस लाला का मुंह दिखा दे। कि लाला का मुंह मैंने देख लिया तो वही दक्षिणा हो गई मैया, फिर मुझे और कुछ नहीं। मैया यशोदा सोचने लगी। अब देखा बापू को गौर से तो क्या है, गले में नाग कान में बिच्छू मरे हुए नहीं जीव निकालने वार को ड्राउना रूप मां देवता और ये है माँ की ममता। मैया सोचने लगी बोले ऐसा बापे तो मैंने भी बड़े बारे देखे, अरे ड्राउना बापा तो पहली बार ही आया भाई ऐसा। वो कहीं मेरे लाला ने देख लिया तो रात भर मेरा लाला डर के मारे सोएगा नहीं, वो डर जाएगा। और फिर सोचने लगी ऐसा ना हो ये क्या पता कोई बही रूपिया हो और मेरे लाला को नजर लगा दे तो मैं कहां पर नजर जड़ाऊंगी। बोलो शंकर भगवान के। इसको कहते हैं माँ का वात्सल्य प्रेम। शंकर भगवान को भी पहचान नहीं पाई क्योंकि अपने पुत्र मोह में खोई है। ये माँ यशोदा की ही बात नहीं, हर मेरी माँ की यही होता है, हर एक माँ का हाल।